नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए बैठा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये समाज की बेसिक ज़रूरत से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और ये टॉपिक है कि उत्तराखंड में या पूरे भारत में शिक्षा को कैसे बर्बाद किया गया, एजुकेशन को किस-किस तरीके से बर्बाद किया गया, इस पर विचार करेंगे। और जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और मुझसे कोई चीजें छूट जाएं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई और भी बात थी या कोई पॉइंट था जो रह जाए। मैं कोशिश करूंगा डिटेल में इस पर बात करने की। तो सबसे पहले भारत के अंदर शिक्षा दो तरीके की है। एक है सरकारी शिक्षा, गवर्नमेंट एजुकेशन, और दूसरी है प्राइवेट एजुकेशन। अगर हम आजादी के बाद के समय को देखते हैं तो प्राइवेट एजुकेशन नहीं थी, केवल और केवल गवर्नमेंट एजुकेशन थी। तो उस समय में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया। हर गांव में कोशिश की गई कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, इंडियन पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाया जाए। इसके लिए छोटी छोटी ग्राम सभा लेवल पर सरकारी स्कूल खोले गए। जगह जगह पर 4-6 ग्राम सभाओं को मिलाकर जूनियर हाई स्कूल बनाए गए, इंटर कॉलेज बनाए गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती थी उनको करने की कोशिश की गई। लेकिन कमी कहां रही कि समय के साथ बदलाव नहीं हुआ। आज लगभग लगभग आजादी के 80 साल हो गए हैं और मेरी खुद की उम्र 46 साल है। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, 5th भी गवर्नमेंट स्कूल से पास किया, 12th भी इंटर कॉलेज से पास किया। तो 12th तक आते आते भी जो है चीजें काफी ज्यादा बदल गई थी। ये बात कर रहा हूं मैं सन 1997 की। एजुकेशन का जो तरीका था वो चेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया गया। अगर शुरू में प्राइमरी स्कूल में 2 या 3 कमरे बनाए तो आज भी बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जहां मैंने देखे हैं, वहां 2 या 3 कमरे ही हैं। मेरे गांव पहाड़ में पड़ता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पंगोट। मैं वहां की पैदाइश हूं, वो मेरा पैतृक गांव है। वहां का सरकारी स्कूल 2 कमरों का था। और ये मैं अपनी होशो हवास की बात आपको बता रहा हूं, सन 1985-86 के आसपास से लेकर आज तक भी उसमें तीसरा या चौथा कमरा नहीं जोड़ा गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप डेवलप ही नहीं करोगे तो फिर आप अच्छी एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, वो बातें बेईमानी हो जाती हैं। आज जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहाड़ों में पलायन का एक बहुत बड़ा कारण एजुकेशन रहा है, क्योंकि वक्त के साथ वहां पर जो बच्चे थे उनको अच्छी एजुकेशन मिले, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमारे पहाड़, क्योंकि उत्तराखंड बेसिकली अगर देखा जाए उधम सिंह नगर और अगर हरिद्वार को हटा दें तो टोटली पहाड़ी राज्य है। और हर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, जिले की, गांव की एक जैसी ही कंडीशन है जो आज 80 साल के बाद भी आजादी के नहीं सुधरी। तो सरकारों ने सबसे पहले क्या किया कि समय के साथ सरकारी एजुकेशन को बर्बाद करते चले गए। इसको मॉडर्नाइज नहीं किया, इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट नहीं किया। जो टीचर्स पहले थे भी उनकी भर्तियों को बंद कर दिया गया, नए टीचर्स को अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया गया।
एक दो टीचरों के भरोसे स्कूल को छोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के जो जो कर सकते थे वो किया और सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया। खुद मेरे समय में कभी इंटर कॉलेज में कभी केमिस्ट्री के टीचर नहीं होते थे, कभी फिजिक्स के टीचर नहीं होते थे। आज भी स्थिति वैसी है। मैं पंगूट गांव की जहां की बात बता रहा हूं, वहां केवल एक टीचर है। बच्चे भी कम हैं, आज ज्यादा बच्चे नहीं है, 10-12 ही बच्चे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आपने बदला नहीं। गांव के बच्चों को मजबूरी में नैनीताल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मजबूरी में, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। तो शिक्षा को बर्बाद किया गया। सितारगंज में जहां मैं रहता हूं, जहां से मैं दावेदारी कर रहा हूं विधायक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से, यहीं के आप गांवों में घूमिए, मेरे साथ चलिए, आप देखिए स्कूलों की बदहाल हालत। सरकारें केवल झूठा वादा करती हैं, बस केवल वादा करती हैं, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज बर्बाद करने के पीछे कारण है टीचर्स को जबरदस्ती के दूसरे कामों में उलझाना। इलेक्शन ड्यूटी में उनकी ड्यूटी लगाना, जनगणना में उनकी ड्यूटी लगाना। आज तो दिन का मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना बनाओ, राशन के चावल उठा के लाओ, हिसाब किताब दो, डाकें तैयार करो, मतलब अननेसेसरी के काम। अरे टीचर का काम केवल और केवल पढ़ाने का काम होना चाहिए। क्यों उसको पेपर वर्क में उलझा रखा है? अगर उससे कुछ पूछना है तो ये पूछो कि इस साल तुम्हारा रिजल्ट कितने प्रतिशत रहेगा, तुम्हारे स्कूल के बच्चे कैसे इंप्रूव करेंगे, उससे इस बात में बात करो। वो आपको वेज बताएगा क्योंकि वो जानता है कमियों को। उससे कहो कि भाई हम जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हें मौका देंगे, वैसे तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे। ये स्कूल तुम्हारा स्कूल है, इसको सुधारो, यहाँ के बच्चों को अच्छा जीवन जीने लायक बनाओ, अच्छा एजुकेटेड बनाओ। इस पॉइंट पे काम करना चाहिए था, जो कभी नहीं किया गया। दूसरी तरफ प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट स्कूल्स खुले। अब प्राइवेट जो स्कूल खुलेंगे वो अपने अचीवमेंट को देखेंगे, वो अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे, और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मनी। उनका इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अपनी प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि बच्चे हमने फेल करने नहीं है। अच्छे टीचर, वेल एजुकेटेड टीचर वो रखते नहीं है, क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी। तो उनको तो 18 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के जो भी बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने बीएससी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, बीएड कर लिया है, उनको भर लेना है। 6,000, 7,000, 8,000 रुपए की उनको तनख्वाह देनी है और मजदूरों की तरह उनसे काम कराना है। बाकी उन्हें एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए। सरकारों ने उनका पूरा साथ दिया। सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम नहीं बनाया। गरीब आदमी भी चाहता है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल निकल के, एक तो वहां टीचर नहीं है, और फिर दूसरा जब टीचर नहीं है तो पेरेंट्स तो मजबूर है ना, क्योंकि वो दूसरे के बच्चों को बंठन के देखते हैं, टाई बेल्ट में देखते हैं, देखते हैं कि इसके पास अच्छा बैग है, अच्छी किताबें हैं, तो उन्हें लगता है कंपैरिजन करने की होड़ मच जाती है, और वो उसको अच्छा समझकर अपने बच्चों को यहां से वहां डाल देते हैं। इससे सरकार को मौका मिला और उनको एक बहाना मिला बहुत बड़ा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, बच्चे यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको बंद कर दो। और ये देखते देखते पिछले 12 सालों में 2014 के बाद से 2026 तक, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है और जगह जगह स्टेट्स में आई है, चोरी करके आई है, डाका डाल के आई है, गंदे तरीके से आई है, लड़ाई लड़वा के आई है, लेकिन आई है। इन्होंने स्कूलों को बंद किया, और इनका खुद का आंकड़ा है कि पूरे देश में 25 सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहे हैं।
और अभी तक 1,20,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब प्राइमरी स्कूल खुलते कहां थे? गांव में खुलते थे, गांव में। सितारगंज के ही अगर मैं नियर बाई गांव की बात कर लूं तो सितारगंज के नियर बाई कम से कम 8-9 किलोमीटर राउंड चारों तरफ के एरिया में गांव बसे हुए हैं। आप लोगों ने स्कूलों को बंद करने की ठान ली। मैं अपने पहाड़ों की बात करूं, कई स्कूल बंद हो गए। तो भाई जब स्कूल जैसी सुविधा, बेसिक सुविधा आदमी को अपने गांव के अंदर बच्चे को नहीं मिलेगी, वो भी क्वालिटी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में हम एक अच्छे एजुकेटेड समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे? हम इन बच्चों को कल को एक अच्छा सिटीजन कैसे बना पाएंगे? इनको एक रोजगार परक व्यक्तित्व का स्वामी कैसे बना पाएंगे? एक अच्छा बिजनेसमैन हो, एक अच्छा टीचर हो, ये लोग बन ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जीवन अभावों से भरा हुआ है और उसमें सबसे बड़ा अभाव एजुकेशन का अभाव है। इसका खामियाजा क्या होता है? इसका खामियाजा क्या है? जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर निकले, अब इन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन भी प्राइवेट कॉलेजेस में ली, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस की स्थिति तो खराब कर दी गई है। वहां तो इलेक्शन होता है, बात खत्म होती है। आज जो है प्रेसिडेंट चुना जाएगा उसका चुनाव है, कोषाध्यक्ष चुना जाएगा उसका चुनाव है। अरे इस कॉलेज क्या चुनावों के लिए है? कॉलेज पढ़ाई के लिए है भाई। कॉलेज में केवल और केवल पढ़ाई का बात होनी चाहिए, कोई चुनाव जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल गतिविधियां वहां नहीं होनी चाहिए। मैं इसका विरोधी हूं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेज में तो नहीं होते कोई चुनाव, ना कोई प्रेसिडेंट बनता है, ना कोई कोषाध्यक्ष बनता है। तो फिर सरकारी कॉलेजेज में क्यों होते हैं? नहीं होने चाहिए। अब प्राइवेट कॉलेजेज में क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है आपके एंट्रेंस से, वो कोई एंट्रेंस नहीं कराते, उनको मतलब है पैसे से। पैसा दो, डिग्री लो, 1 लाख रुपए दो, बीएड कर लो, 20 से 25 लाख रुपए दो, बीटेक कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, पैसा फेंकते रहो, एजुकेशन लेते रहो। एक ऐसी फौज खड़ी कर दी गई है जो आगे बढ़कर रोजगार के लेवल पर फेल हो जाती है। अब ये बच्चे बाहर निकल कर आते हैं, इंडस्ट्रीज में रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार गायब है। अब ये स्कूलों का रुख करते हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं जानते हैं आप? 7,000, 8,000 देते हैं पढ़ाने के लिए, एज ए टीचर। कहते हैं पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना बेरोजगारी बहुत है देश में, दूसरे मिल जाएंगे, क्योंकि इनको पढ़ाने से मतलब ही नहीं है। पेड पढ़ाई है ये, पेड एग्जामिनेशन सिस्टम है जो दिखाया जाता है। 40 क्लासों की अगर बच्चों की क्लास है और आप वहां पर एक कुछ राइटिंग बोल दो, हिंदी की इमला बोल दो, इंग्लिश की राइटिंग बोल दो, 40 बच्चों में से 10 बच्चों को छोड़ दो तो 30 बच्चे लिख भी नहीं पाएंगे। 8th क्लास ले लो, 9th क्लास ले लो, 10th क्लास ले लो, नहीं लिख पाएंगे। एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दो, गायब हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। एक लेटर लिखने के लिए बोल दो, डीएम एसडीएम, किसी को नहीं लिख पाएंगे। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया है जिसे बर्बाद एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। कुल मिला के सरकार का काम है सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करना। सरकार का काम है एजुकेशन को अपने हाथ में रखना, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन हो। क्योंकि किसी भी देश को आगे प्राइवेट आदमी नहीं बढ़ाता। प्राइवेट आदमी अपने लिए काम करता है। अगर कोई आदमी दुकान चलाता है तो वो अपने लिए चला रहा है, कोई आदमी स्कूल चला रहा है तो वो अपने लिए चला रहा है, कोई आदमी यूनिवर्सिटी चला रहा है तो अपने लिए चला रहा है। यूनिवर्सिटी की बात से आता है, उत्तराखंड में 11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं।
11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम के जरिए प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीटें लिमिटेड हैं, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम जो 12th तक का है वो इतना गंदा है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव जो पेपर कराए जाते हैं उसमें वो बच्चे सेलेक्ट ही नहीं होते। क्योंकि आपने जो 12th तक की एजुकेशन दी वो डिस्क्रिप्टिव एजुकेशन दी। आपने एक क्वेश्चन लिख दिया जी गांधी जी के बारे में 10 वाक्य लिखो, बच्चे ने 5 वाक्य लिख दिए तो 5 नंबर मिल गए, बच्चा पास हो गया। लेकिन जब आप कंपटीशन कराते हो तब आप एमसीक्यूज पूछते हो उससे, हर पन्ने से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन आपने एजुकेशन सिस्टम में उस एमसीक्यू को डेवलप ही नहीं किया है। वहां पर आपने जब सीबीएसई बोर्ड का या उत्तराखंड बोर्ड का या दूसरे स्टेट्स के बोर्ड का जो आपने 12th तक का एजुकेशन सिस्टम बनाया है, वहां से इन चीजों को खत्म करो ना। क्यों लेंदी आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स आते हैं? केवल और केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर ओएमआर सीट के साथ बनाओ। इससे बच्चों को यह तो पता लगेगा कि मुझे कितनी अंदर घुसकर पढ़ना है, कितनी डीप स्टडी करनी है। वो तो पास होने के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसने एजुकेशन सिस्टम से यही सीखा है कि मुझे 10th पास करना है 90% मार्क्स के साथ, या 80% या 70%। 12th पास करना है, वो पास होने के लिए पढ़ा है। और जब वो कंपटीशन में बैठता है तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने वो डीप स्टडी की नहीं। अब वो उन चीजों से भागता है, उसे समझ में नहीं आता। तो सरकारों ने इस सिस्टम को बर्बाद किया, पूरी तरीके से बर्बाद किया। अब सुधारा कैसे जाएगा? सुधारा जाएगा, सबसे पहले बच्चों को बच्चा समझना शुरू करना पड़ेगा, गधा नहीं। जब आपको पता है, आप नीट एग्जाम ले लो, नीट एग्जाम में 3 सब्जेक्ट की बात होती है ना, कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से क्वेश्चन आएंगे, हर लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, डीप स्टडी करो, ढंग से स्टडी करो। 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो फिर स्कूल में बच्चे को 3 की जगह 6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? एजुकेशन जो होनी चाहिए वो एग्जाम बेस्ड होनी चाहिए, टारगेट बेस्ड होनी चाहिए, प्रोफेशन बेस्ड होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता है तो उसको ये ऑप्शंस 9th से ही दे देना चाहिए, 9th से, कि भाई ठीक है, आप मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस बेसिस पे अपने एजुकेशन को चूज करो। 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन बनाते हैं और आपका नीट का पेपर इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है, बात खत्म। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आप उसकी पढ़ाई उसे 9th से ही चालू कराओ, फिर देखो हम एक कैसा इंटेलिजेंट मास पैदा करेंगे इस देश के लिए। बातें करने से काम थोड़ी होगा। जो बच्चा जेई करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसके पास 9th से ही पता होना चाहिए। उसको बताइए कि भाई ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये क्लासरूम है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज के लिए, ये है जो इंजीनियरिंग जेई वगैरह के लिए भविष्य में तैयारी करेंगे, किसी भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेंगे। तो इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट फिर पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, बात खत्म। 3 सब्जेक्ट दो ना, हिंदी भी दे दोगे, कंप्यूटर साइंस भी दे दोगे, योगा भी दे दोगे, अंग्रेजी भी दे दोगे। कुत्ता बना के छोड़ रखा है आपने बच्चों को। इस सिस्टम को यहां पर बदलना पड़ेगा। अब बचे कॉमर्स जो लेना चाहता है, तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथ, 3 चीजों को जोड़ लो, क्योंकि उसने जाना कहां है, या तो वो बैंकिंग लाइन में जाएगा या वो सीए वगैरह के लिए जाएगा, वही लाइन उसके लिए बचती है। 3 सब्जेक्ट के साथ उसे आगे बढ़ा दो, बात खत्म करो। और फिर देखना, जब वो 9, 10th, 11th, 12th 3 सब्जेक्ट की डीप स्टडी करता हुआ आगे जाएगा, वो इंटेलिजेंट होगा, वो कैलकुलेटिव होगा, उसके अंदर एग्जाम फोबिया नहीं रहेगा, वो अच्छा पढ़ेगा।
और हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। यही तो तरीका है सुधारने का। सबसे पहले एजुकेशन को प्रोफेशन बेस्ड बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एट्थ तक की एजुकेशन की। एट्थ तक की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो उसमें हम सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर आ जाते हैं। हर सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वहां एक जैसी किताबें चलनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब नहीं चलनी चाहिए। प्राइवेट पब्लिकेशंस को बंद कर दो। उनसे कहो अगर छापनी है तो आप हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की किताबें छापें और गवर्नमेंट रेट पे बिकेगी, बात खत्म। आपके रेट पे नहीं बिकेगी। प्राइवेट पब्लिकेशन को छापने का ठेका दे दो, रेट डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट, मत छापे गवर्नमेंट। सीधी कहानी। दूसरा, हर सरकारी प्राइमरी स्कूल, क्योंकि सरकार का काम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, तो हर सरकारी स्कूल को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के साथ जोड़ दो। तो अब जो 5 तक का स्कूल था उसमें 3 क्लासेज और जुड़ जाएंगी, क्योंकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाकर भी तो इसको पढ़ते हैं और ये बेसिक टाइम है जब बच्चा लिखना सीखता है, जब बच्चा पढ़ना सीखता है। कक्षा 1 में सीधा बिठा देते हो और अब कहते हो ले पढ़ ले। कैसे पढ़ लेगा भाई? उसका बेसिक जीरो हो जाता है। तो उसको नर्सरी से लेकर क्लास सेकंड तक, नर्सरी से लेकर क्लास सेकंड तक, फिर मेरे स्टेटमेंट पे मैं जोर दे रहा हूं और आप लोग सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, 5 साल बच्चे को हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, मैथ पढ़ना और मैथ लिखना, केवल 3 सब्जेक्ट सिखाओ 5 साल। फिर देखो जब ये 5 साल बाद ये बच्चा तैयार होगा ना, इससे आप हिंदी में जो लिखवाओगे ये वो लिखेगा, इंग्लिश में जो लिखवाओगे ये लिखेगा, और मैथ में ये अपने लेवल पर बेसिक रूप से मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। इस एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है ना। इसके कंधों पर किताबों का बोझ बहुत कम होगा, इसका बचपन फलेगा फूलेगा। यहां पर काम करना पड़ेगा ना। हिंदी में भी कोई ग्रामर नहीं, इंग्लिश में कोई ग्रामर नहीं। ग्रामर जैसी बुक नहीं होनी चाहिए 5 साल। 5 साल थ्योरी बुक्स होनी चाहिए। अ आ इ ई, छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी किताबें, इंग्लिश में छोटी छोटी पोएम, छोटी छोटी कहानियां, ABCD, स्मॉल कैपिटल, बस। फिर देखिए आप 5 साल में जिस बच्चे को आप तैयार करेंगे एजुकेशन के मामले में, वो ग्रेट होगा, गजब होगा, होशियार होगा, पढ़ाई से भागने वाला नहीं होगा। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 साल थ्योरी किताबों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ से कंपटीशन चालू हो जाता है। तो थर्ड के बाद से हमें थ्योरी किताबों को खत्म करना पड़ेगा। अब हमारी किताबें कैसे होंगी? हिंदी ग्रामर, हिंदी रीडर नहीं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडर नहीं, मैथ, साइंस, 4 सब्जेक्ट बस। कोई एसएसटी नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए बना है, ताकि बच्चे के अंदर साइंटिफिक अप्रोच आए। खेलने के लिए उसके घर का माहौल है, वो खेल लेगा। स्कूल का काम खेल खिलाना नहीं है आज के समय में। क्वालिटी एजुकेशन देकर बच्चे को किसी लायक बनाना है, ड्रामेबाजी करना नहीं है। 4 सब्जेक्ट, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, 6 साल, 4 सब्जेक्ट, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ और साइंस, बस ये पढ़ाया जाए बच्चे को। बच्चा जब 8 पास करेगा ना, आधा मास्टर बन जाएगा इन विषयों में। चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी,
संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह वगैरह जो भी कंपटीशन एग्जाम्स के चीजें होती हैं उसे सब आएगा। वो पढ़ाई को एंजॉय करेगा और मीडियम हमेशा इंग्लिश होना चाहिए। बस हिंदी की किताब हिंदी में, बाकी सारी इंग्लिश। वो एंजॉय करेगा। और जब वो 9th में आएगा तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रोफेशन बेस्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को चलाया जाए, हम देश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। और यही तरीका है बचाने का। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर बीए, बीकॉम और खास तौर पे बीए की एजुकेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बीए की एजुकेशन टाइम पास एजुकेशन है। जबरदस्ती बच्चे टाइम पास करने के लिए बीए करते हैं, कोई रोल नहीं है इसका। नेतागिरी करने के लिए बीए करते हैं, कहीं कुछ नहीं। अब यहां पर एजुकेशन जो शुरू करनी चाहिए वो होनी चाहिए क्रिएटिव एजुकेशन। क्रिएटिव बीए, बीएससी, तो बीएससी को खत्म नहीं करना है, क्योंकि वो साइंटिफिक अप्रोच वाली एजुकेशन है जहां 12th तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बीए को खत्म करना है। और बीए की जगह पर पहले तो बीए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बच्चे प्रोफेशनल बेस्ड एजुकेशन 9th से लेना चालू कर देंगे तो बीए के बारे में सोचेंगे ही नहीं। फिर भी अगर सोचा जाता है तो हमको जो वहां पर एजुकेशन रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी एग्रीकल्चरल बेस्ड। आप बच्चे को एक सब्जेक्ट के साथ, ग्रेजुएशन का जो बेसिक होना चाहिए वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो बीएससी कर रहा है उसके पास केवल और केवल साइंस हो, साइंस के 3 पार्ट हो गए। जो एग्रीकल्चर से करेगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन चीजों को जोड़कर तैयार किया जाए। भले ही बीए का नाम बीए रखो, लेकिन अब बैचलर ऑफ आर्ट ना कर उसे बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर कर दो, विद फॉरेस्ट्री कर दो। यहां चेंज करने पड़ेंगे ना। हम एक ऐसी अप्रोच जनरेट कर पाएंगे जो हमारे देश को बचाने के काम आएगी, जो उनको एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से जोड़ेगी, फिशरीज से जोड़ेगी। तब हम आगे ले जा पाएंगे, तब उनको क्लियर होगा कि हमें जाना कहां है। इस लेवल पर काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकारों ने किया क्या? बर्बाद किया। एजुकेशन के मॉडल को बर्बाद किया, एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को बर्बाद किया। गरीब आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए तो एजुकेशन छोड़ी नहीं, वो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता आज की डेट में। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत हो। कुछ पॉइंट अगर रह गए हैं तो फिर से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट के जरिए, स्पीक कमेंट्स के जरिए आप अपनी सजेशन जरूर दें, ताकि इनको इंप्लीमेंट किया जा सके। और एक एजुकेटेड भारत का, एजुकेटेड उत्तराखंड का निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। जो हो गया सो हो गया। अब बीती बातों पर रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बीती बातें सिखाती हैं कि आने वाले वक्त के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, कौन सी इंप्रूवमेंट किस जगह पर जरूरी है, ये बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हेम बुदलाकोटी को। मेरे फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही यूट्यूब चैनल हेम बुदलाकोटी व्लॉग्स को भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। शुक्रिया।
धन्यवाद। नमस्कार।